सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, वर्तमान शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर का ट्रांसफर के संबंध में एक और बड़ा बयान सामने आया है, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा 6 डे वीक के बारे में बात करेंगे। 6 डे वीक की चर्चा भी जोरों पर चल रही है। इसके अलावा सरकारी शिक्षक बनने के लिए, टीचर बनने के लिए जो टेस्ट अभी लागू है, उसके बारे में भी जी दिलावर वर्तमान शिक्षा मंत्री ने क्या क्या कहा है, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। जयपुर से आ रही संवाददाता डिंपल शर्मा की बड़ी रिपोर्ट की सरकारी शिक्षक बनने के लिए एक ही टेस्ट के फॉर्मूले को लेकर बोले शिक्षा मंत्री। यानी एक ही टेस्ट हो सकता है, एक ही टेस्ट लिया जाए, उसी से ही सरकारी शिक्षक बनाया जाए। यानी सरकारी शिक्षक बनने के लिए अब हो सकता है एक ही पेपर लागू किया जाए। शिक्षा विभाग इस पर अभी विचार कर रहा है और मेरा मानना है, यानी शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, मेरा मानना है कि विद्यार्थी कई समय तक सिलेक्शन के लिए तैयारी करते हैं। एक शिक्षक बनने के लिए 4 से 5 प्रकार की परीक्षाएं होती है, कई परीक्षाएं देते हैं, जिसमें जीवन बीत जाता है। उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होने पर भी निराशा होती है। इसके लिए उनके लिए एक ही परीक्षा होनी चाहिए, जिससे समय भी बचे और हम मेरिट बनाकर तय कर सकते हैं कि आपका अस्थायी रूप से सिलेक्शन हो गया है। कोशिश करेंगे कि उसको अस्थायी अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दें, ताकि निराशा नहीं हो। इसके अलावा थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र को लेकर भी डिंपल शर्मा की रिपोर्ट सामने आ रही है और उन्होंने बताया है अपनी रिपोर्ट में कि आखिरकार थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र पर बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। कहा ट्रांसफ़र की अभी कभी मना नहीं थी, यानी ट्रांसफ़र की कभी मना नहीं थी। अभी तक यह प्रावधान है कि थर्ड ग्रेड का शिक्षक उसी जिले में रहता है, उसके बाहर नहीं जा सकता। यानी थर्ड ग्रेड से शिक्षक, तृतीय श्रेणी शिक्षक जिले में ही रहता है, बाहर नहीं जाता है। अगर जाता है तो उसकी सीनियरिटी है वो लैप्स हो जाती है। फर्स्ट ग्रेड के लिए जिला और सेकंड ग्रेड के लिए संभाग है। सेकंड ग्रेड वाला संभाग के बाहर चला जाएगा तो सीनियरिटी समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम ट्रांसफ़र नहीं करते, उसकी एक सीनियरिटी लैप्स ना हो। यानी ट्रांसफ़र इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि टीचरों की सीनियरिटी लैप्स हो जाती है और ट्रांसफ़र होता है तो फिर एक से शुरू करना पड़ता है। फिर अगर शिक्षक ऐसा ही चाहते हैं तो उस पर हम विचार करेंगे। इसके अलावा जयपुर से जो खबर आ रही है वो भी यही बता रही है कि शिक्षक ट्रांसफर से वरिष्ठता प्रभावित होने के प्रावधान पॉलिसी पर विचार के बाद होंगे ट्रांसफर, मदन जी दिलावर का कहना है। जी हाँ दोस्तों, थर्ड ग्रेड व अन्य शिक्षकों के ट्रांसफर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि ट्रांसफर के प्रावधानों में जिले से बाहर जाने पर वरिष्ठता प्रभावित होती है, इसलिए ट्रांसफर पॉलिसी के प्रावधानों पर विचार करके ही ट्रांसफर करेंगे। यानी ट्रांसफर पॉलिसी पर इनका सीधा अर्थ यह है कि ट्रांसफ़र जो पॉलिसी बनाई गई है या जो बन रही है, उस पर और विचार किया जाएगा। ये विचार उसकी प्रभाविता, जो वरिष्ठता प्रभावित हो रही है, उसके ऊपर है। पॉलिसी में जो प्रावधान है कि जिले से बाहर जाते ही उसकी वरिष्ठता का विलोपन हो जाता है, तो उस वरिष्ठता का विलोपन न हो, ऐसा विचार चल रहा है। जल्द ही ट्रांसफर नियमों के प्रावधानों पर मंथन का निर्णय भी लिया जाएगा। यहाँ पे यही बात बताई गई है कि ट्रांसफर नियमों के प्रावधानों पर विचार कर मंथन कर निर्णय लिया जाएगा। मीडिया से बातचीत में दिलावर ने कहा है कि थर्ड ग्रेड टीचर के ट्रांसफर के लिए कभी मना नहीं किया है। उन्होंने यही कहा है कि थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र के लिए कभी हमने मना नहीं किया है। अभी तक ये प्रावधान है कि थर्ड ग्रेड शिक्षक उसी जिले में रहता है। यदि बाहर जाता है तो उसकी वरिष्ठता का लाभ कम होता है, यानी वरिष्ठता का विलोपन हो जाता है। सेकंड ग्रेड वाला शिक्षक संभाग से बाहर जाएगा तो वरिष्ठता प्रभावित होगी। इसलिए हम इसीलिए ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं कि उनकी वरिष्ठता है वो प्रभावित हो रही है ट्रांसफ़र से। शिक्षक ऐसा चाहते हैं तो उस पर भी विचार किया जाएगा। यानी शिक्षक ऐसा ही चाहते हैं तो उनका पर भी विचार किया जाएगा। सभी स्कूलों में समान ड्रेस कोड के मुद्दे पर भी कहा है कि अलग अलग ड्रेस कोड की वजह से बच्चों में हीन भावना आती है, इसलिए सब एक जैसे दिखने चाहिए। बच्चों की पहचान यूनिफॉर्म से नहीं बल्कि पढ़ाई से होती है। लिहाजा हम जल्दी ही प्रदेश में समान ड्रेस कोड लागू करने जा रहे हैं और आरटीई में उम्र सीमा जो तय होने पर कहा है कि भारत सरकार के तय मानदंडों के में राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पूरे देश में एक जैसी शिक्षा और नियम के प्रावधान बने हुए हैं। सरकारी शिक्षक बनने के लिए एक ही टेस्ट के फॉर्मूले को लेकर भी उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग अभी इस पर विचार कर रहा है। और मेरा मानना है कि एक शिक्षक बनने के लिए 4 से 5 तरह की परीक्षाएं होती है। कई परीक्षाएं देने में ज़्यादा समय निकल जाता है, चयन नहीं होने पर निराशा पैदा होती है। एक ही परीक्षा में हम मेरिट बनाकर तय कर सकते हैं। साथ ही अस्थायी चयन वालों को अस्थायी नियुक्ति पत्र देने
की भी कोशिश की जाएगी ताकि उनमें भी निराशा नहीं आए। बात करें अगली और बड़ी खबर की, सचिवालय के गलियारों में 6 डेज वीक की चर्चा जोरों पर चल रही है। जी हां साथियों, कथित रूप से सरकार में चल रही इसको लेकर तैयारी है। आला अधिकारियों ने की 6 डे वीक की तैयारी। फिलहाल बन रहा शनिवार को आधे दिन के दफ्तर का प्रस्ताव। सचिवालय कर्मचारी अधिकारियों में खलबली मची है। कुछ जगह हो रही इस बात को लेकर चर्चा। कई देशों में 4 दिन का हो रहा है कार्य सप्ताह। ऐसे में क्या करना राजस्थान करना चाहता है कुछ अलग, देखते रहिए। तो दोस्तों ये थी शिक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। इस वीडियो को जारी करने का उद्देश्य एक ही है, आप तक सबसे पहले सही और सटीक न्यूज़ पहुंचे।